नाज़रीन, इस टाइम इंडियन मीडिया, इंडियन फैन जो है वो गौतम गंभीर के ऊपर कभी टेस्ट मैच हार कर जो है वो अपना गुस्सा उतारते हैं, और कभी जो है वो गौतम गंभीर, हर्षित राणा को लेके आते हैं, और कभी शुभमन गिल को लेके आते हैं। और जिस जिस खिलाड़ी को वो लेके आते हैं और जिसकी जगह वो लेके आते हैं, वो खिलाड़ी जो है वो तबाही होती है पहले, और जो उसके रिप्लेसमेंट आते हैं। अब आप ये देख लें कि संजू सैमसन जो है वो आया है, संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल आया है, और पिछले 14-15 इनिंग्स में उसकी कोई 50 नहीं आई, कोई ऐसी इनिंग्स नहीं आई जिस पे मतलब उसकी जगह जो है वो पक्के रहे और वो टीम में शामिल हो। मतलब कोई जवाब, कोई ऐसे लॉजिक नहीं बनता कि शुभमन गिल जो है वो टीम में अकेले और संजू सैमसन वो टीम से ड्रॉप हो। ऐसे कैसा हो सकते हैं? मतलब पिछले अगर 14-15 इनिंग्स आप संजू सैमसन के देख लिए तो उसने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी, और पिछले साल यानी इस साल में, इवन कि ये साल था, तो उसने 3 सेंचुरी लगाई थी ओपनिंग स्लॉट में। और फिर शुभमन गिल को लेके आया, उसको वाइस कप्तान बनाया, और जो पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते थे, तो इवन कि शुभमन गिल टीम में भी नहीं था। और जब वो चले गए तो फिर संजू सैमसन को चांस मिला, उसने उस चांस को अवेल किया, 3 सेंचुरी लगाई बैक टू बैक। उसने ऐसी सेंचुरी लगाई, 44 बॉल 50 बॉल पे सेंचुरी लगाते रहे, और उसके स्ट्राइक रेट और सारी चीज़ें जो है आसमान से बातें करते थे। लेकिन फिर जो है गौतम गंभीर फेवरेटिज्म लेके आते हैं, नेपोटिज्म लेके आते हैं। वो पता नहीं उसको क्या चीज़ पसंद है शुभमन गिल को वो विराट कोहली बनाना चाहते हैं, और हर्षित राणा को वो हार्दिक पांड्या बनाना चाहते हैं। कभी तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए, कभी छठे नंबर पर बैटिंग के लिए। मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कि शुभमन गिल की आप देखो कि उसकी पिछली कुछ इनिंग्स आप देखिए, उसकी 50 नहीं आई। इवन कि सूर्य कुमार यादव को जिसको कप्तान बनाया है गौतम गंभीर ने, तो वो स्टिल 2025 में उसकी कोई एक 50 भी नहीं है, एक 50 भी नहीं है। और इसके बावजूद अगर आप जीत रहे हो तो ये मतलब आप, इंडिया में टैलेंट इतना है कि कभी जसप्रीत बुमराह बचाते हैं, कभी अर्शदीप सिंह बचाते हैं, कभी पांड्या आकर बचाता है। अभी आप कल की बातचीत करें तो कल तो हार्दिक पांड्या ने बचाया ना, उसने आके 25 बॉल पे 50 किया। वरना अगर कम स्कोर होता है 120-130 तो अफ्रीका जो है आराम से जीत जाता। अभी अफ्रीका के सामने स्कोर बड़ा था, तो इसलिए वो प्रेशर में आ गए, और जिसकी वजह से उन्होंने गलत शॉट खेल कर जो है वो आउट हो गए। और इवन कि इसके बावजूद एम्पायर ने अच्छा फैसला दिया, गलत फैसला दिया। वो जो बुमराह के बॉल पे ब्रेवस आउट हो गया। ब्रेवस जो अफ्रीका का सबसे ख़तरनाक प्लेयर है, और ब्रेवस जो कि वो नो बॉल था, और सारी दुनिया उन चीज़ों पे बोलता है। लेकिन अब जैसा भी है, मैच में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है, चाहे जानबूझ की क्या हो, चाहे ऐसे जो है वो उसने खुद किया हो, या मतलब जानबूझ के नहीं भी किया हो। लेकिन अब जो भी है वो तो हो गया है, इंडिया मैच जीत गया है। लेकिन आपके खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं आई, सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंस नहीं आई, और शुभमन गिल की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो सूर्या कुमार यादव तो चलो फिर भी कप्तान है, उसने कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस दिया है, और वो किसी की जगह नहीं आया। लेकिन वो अभी आपके पास संजू मौजूद है, और संजू अब 7वें 8वें नंबर पे। अब हर बैट्समैन जो पिछले मतलब पूरा साल उसने जो पिछला 10-15 साल वो बैटिंग करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वो ओपनिंग स्लॉट में खेलता है। लेकिन आप इंडियन टीम में भी वो ओपनिंग स्लॉट पे आता है, लेकिन फिर आप अचानक उसको 7वें 8वें नंबर पे धकेल देते हो, और आप जो है उसको वैरायटी वाला बैट्समैन बना रहे हो कि ये जो है हमारे मिडल ऑर्डर में भी खेलते हैं और इधर भी खेलते हैं, और फिर उसको ड्रॉप भी करते हो। फिर जतेश शर्मा को लेके आ रहे हो, जतेश शर्मा जो कि इमर्जिंग एशिया कप में उसने कुछ नहीं किया। वो इमर्जिंग एशिया कप अगेंस्ट पाकिस्तान हार गया, अगेंस्ट बांग्लादेश हार गया, और सिर्फ इस बंदे की वजह से, उसकी कमबख्तली की वजह से और उसकी नासमझी की वजह से इंडिया हार गया है। नहीं तो अगर जतेश शर्मा ना होता, कहीं और कोई छोटा मोटा लड़का होता 15-16 साल का, तो मेरे ख्याल में फिर जीत जाते, क्योंकि इसने कुछ ऐसी फैसले की। और अभी उस बंदे को आप लेके आए हो संजू सैमसन के ऊपर। ठीक है, आप संजू सैमसन को 5वें 6ठे नंबर पे खिला लेते हो, उधर ही खिला लो, लेकिन आप उसको ड्रॉप क्यों करते हो? उसकी सेंचुरी आई है, उनकी एक सेंचुरी नहीं, 3-3 सेंचुरी आई है, और उसने तबाही बैटिंग किया है, उसने सीरीज़ जितवाई है बैक टू बैक आप लोगों को। उसके बावजूद आप उसको ड्रॉप करते हो। सिर्फ संजू और शुभमन गिल की बात नहीं है, अब और भी मतलब टेस्ट मैच हार गया है, तो उसके बाद लोगों ने उनको ट्रोल किया, तो वाकई पता नहीं उसने तरह तरह के बहाने और ऐसी ऐसी बातें की कि अब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये गंभीर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो मतलब हम गंभीर के ऊपर बोलते हैं, और ये हमारी गलती है, हमारी वजह से जो है हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से इंडिया हार गया। हालांकि वो सारी चीज़ें अथॉरिटी उनके पास है, किसी को ड्रॉप करना, कैसी पिच बनाना, किसी के साथ खेलना, किसको जो है खिलाना, किसको मतलब कैसी चीज़ें करवाना, ये सारे उनके पास है। फिर आके आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि हमारा जो है शुभमन गिल जो है वो इंजर्ड हो गया? हालांकि वो ये नहीं देख रहा कि उनके बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो ऑलरेडी वो इंजर्ड है, और वो भी नहीं खेल पाते। दूसरी बात है कि हर्षित राणा को जिस तरह मतलब लेके आ रहे हैं, खिला रहे हैं, और जिस तरह वो फ्लॉप हो रहे हैं, फिर कभी सिराज को ड्रॉप कर रहे हैं, कभी शामी को ड्रॉप कर रहे हैं, और कभी मतलब उसके फैसले कुछ ऐसे हैं जो कि फेवरेटिज्म और कुछ खिलाड़ियों के साथ तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो खिलाड़ी डिज़र्व करते हैं, चाहे वो जो जैसे भी हो, चाहे वो जो भी आपका फेवरेट हो ना हो, आपकी टीम में, आपकी आईपीएल टीम में खेला हो ना खेला हो, फिर आप उनके साथ चलें।
क्योंकि ये इंडियन टीम है, ये कोई आईपीएल का टीम तो नहीं है कि आपका फेवरेटिज्म चल रहे हैं। आप वहाँ पे आप अगर कोचिंग करते हो वहाँ पे आप फेवरेटिज्म कर रहे हो, या अपने कोई गली मोहल्ले की कोई आपकी टीम है वहाँ पे आप फेवरेटिज्म वो सारी चीज़ें करो, लेकिन इंडियन टीम में फेवरेटिज्म कहाँ पे चलते हैं। हाँ, टैलेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो बार बार मैचेस जीत रहे हैं। कल भी मैच या पिछली कुछ सीरीज़ अगर इंडिया ने जीते तो अभिषेक शर्मा के सर पर, जसप्रीत बुमराह के सर पर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ऐसे कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने जितवाए हैं। हालांकि पूरी साल में आप ये देखिए कि जो लास्ट शुभमन गिल की 50 आई है वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे आई है, पता नहीं 2023 में, 2023 के बाद T20 में उसकी 50 नहीं आई। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आप देखो, ऐसे खिलाड़ी पीछे मौजूद है कि मेरे ख्याल में इतने किसी को चांसेस नहीं मिले होंगे। और इवन के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सेंचुरीज और 50-50 और इतना मतलब बड़े बड़े स्कोर है, उनको जगह नहीं मिल रहा, लेकिन इनको बार बार मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? टेस्ट की कारकर्दगी पे तो टेस्ट एक अलग चीज़ है। अगर टेस्ट की कारकर्दगी पे आप इनको टीम में खिलाना चाहते हो तो फिर विराट कोहली जो है वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, फिर अजिंक्य रहाणे और जो कुछ और खिलाड़ी मतलब वो फिर ज़्यादा डिज़र्व करते हैं।